हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं आपको डेली 1 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 21 के करीब क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया, अभी भी आपके पास टाइम है। चाहे आप इस बार का अटैम्प्ट दे रहे हो, चाहे आप जून का अटैम्प्ट दे रहे हो, इवन कि अगर आप दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन की हैं। आपको बना बनाया कंटेंट है वो एक ही जगह पर मिल रहा है। आपको खुद से उन क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, खुद से उनको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सारी ही वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं और आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। उसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए और 6 मार्च से मेरा नया बैच है वो शुरू हो रहा है, तो आप अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन कर लो। पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके अंदर आपको कंप्लीट पेपर और कंप्लीट पेपर 2 बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स नेट अचीवर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और यहाँ आप खुद से भी सर्च करोगे तो आप लोगों को कॉमर्स नेट अचीवर 74,000 सब्सक्राइबर वाला एक चैनल है वो मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वो एक कम्युनिकेशन मॉडल का क्वेश्चन है, जिसमें है डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल इज। अब ये कम्युनिकेशन मॉडल है, हमने काफ़ी सारे मॉडल्स को कवर किए हैं, वैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो ये एक मॉडल हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इससे रिलेटेड हमने एक कंसेप्ट ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम जरूर से डिस्कस किया था। सेम कुछ उसी तरीके से, उसी तर्ज पे, उसी विजन पे एक जो डांस ने एक हेलिकल स्पाइरल करिकुलम कम्युनिकेशन मॉडल दिया है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपने ये समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या है और इसको किस तरीके से आंसर करना है। आपसे पूछा है कि ये जो मॉडल है वो क्लासिकल है, वो लीनियर है, वो नॉन लीनियर है, या वो मल्टी डायमेंशनल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेटा नॉन लीनियर, कि ये जो कम्युनिकेशन का मॉडल है ना वो नॉन लीनियर। क्योंकि देखो, अगर आप स्पाइरल की भी बात करते हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मली स्पाइरल की भी बात करते हो तो स्पाइरल किस तरीके से काम करता है, स्पाइरल कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें लीनियर जैसा तो कुछ होता नहीं है। अगर आप इस मॉडल को ध्यान से पढ़ते हो तो इस मॉडल में आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो नजर आती हैं। सबसे पहले ये बताया है कि जो मॉडल है ना ये वाला, वो किस विजन पे काम करता है। वो ये सोचता है कि जो कम्युनिकेशन है ना वो स्पाइरल में चलता है, एक सर्कुलर प्रोसेस है जो लगातार कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते रहते हो। मतलब ये बताता है कि जैसे जैसे आप लोगों को फीडबैक मिलती रहती है, वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके कम्युनिकेशन के लेवल भी इंक्रीज होते जाते हैं, और वैसे वैसे आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक एंडलेस लूप में फंस जाता है और उससे वो आगे बढ़ता है। मतलब जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो, देयर फीडबैक विल इन्फ्लुएंस अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब आपने जो कुछ बोला उसके बाद सामने वाले ने जो फीडबैक दी, तो आपकी नेक्स्ट आने वाली स्टेटमेंट उस फीडबैक पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। वी बिकम मोर नॉलेजेबल विद ईच साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यहां पर जब इस यहां तक थे तो हमें थोड़ी सी नॉलेज थी, यहां पर आए तो हमारी नॉलेज बढ़ गई, यहां पर आए तो और नॉलेज बढ़ गई, यहां पर आए तो और नॉलेज इंक्रीज होगी, यहां पर आए तो और नॉलेज, और हर स्टेप अपने आप से अलग है, हर स्टेप पे मिलने वाली नॉलेज अलग है। आपका जो सोचने का समझने का नजरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है। द मूवमेंट ऑफ द स्पाइरल इंडिकेट्स दैट ईच कम्युनिकेशन प्रैक्टिस इज न्यू। ये देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यू और डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस। मतलब ये यहां पर नॉलेज मिली है वो पहले वाले से अलग है, जो यहां पर मिली है वो उससे पहले वाले से अलग है, और ये कोई परफेक्टली रिपीट नहीं होती है। ठीक है, लगातार ये परफेक्टली रिपीट नहीं होता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका जो हेलिकल मॉडल की जो चीजें हैं वो बढ़ती जाती हैं, उसको फोकस करना जरूरी है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबी होते हैं, वो इस मॉडल के तहत सीखते हैं। कैसे? जब वो छोटे होते हैं तो वो पहले रो के अपनी मम्मी की अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं, फिर वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो एक वर्ड बोलते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं तो फिर पूरे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं, और जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो पूरा पैराग्राफ बोलना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज सिंपल फंडा, दैट इज सिंपल कंसेप्ट, दैट इज बेसिक आइडिया बिहाइंड द डांस हेलिकल मॉडल, जिसके अंदर वो बंदा आपको बताता है कि किस तरीके से छोटे बच्चे हैं वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं, और नॉर्मल हमारी लाइफ में भी ये चीजें इस तरीके से काम करती हैं।
तो ये था मॉडल, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कॉमर्स नेट अचीवर्स। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको भर भर के फ्री में पीडीएफ, फ्री में पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, तो उनका जरूर से इस्तेमाल कीजिए। सो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगेगा। मैंने सोचा था कि मैं इस सीरीज़ को यहाँ पर एंड कर दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जून तक अगर हम 50-100 जितने भी हम कंसेप्ट कवर करने की कोशिश कर सकते हैं करेंगे, और जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प है वो हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज